आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा देखिए सुख और दुख जो निरंतर आपके हमारे सबके जीवन में ही बने रहते हैं। कि शास्त्रों में तो इस जगत को भगवान श्री कृष्ण जी ने दुखालय शब्द से संबोधित किया। तो इन सुख और दुख की स्थितियों को ही ज्ञान पूर्वक आप और हम जितना अधिक समझ जाएंगे, क्योंकि जगत को दुखालय कहा गया है, ये एक त्रिविध ताप की स्थितियां भी शास्त्रों में समझाई गई है। इन सभी स्थितियों पर हमारी बहुत वीडियो बन चुकी है। त्रिविध ताप तो देखिए शास्त्रों में अक्सर बहुत ही एक चर्चित विषय है। लेकिन इन सभी स्थितियों को यदि आप दार्शनिक दृष्टिकोण से भी इन पर यदि आप चिंतन करते तो आप पाओगे कि आपके हमारे जीवन में दुख बने ही रहते हैं। क्योंकि मैंने आज दार्शनिक शब्द को एक विशेष आधार देते हुए आज की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूं। मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि देखिए सुख तो आते हैं और जाते हैं, यानी कि आने जाने की स्थितियां ये बनी ही रहती हैं, और ये सभी के सभी सुख अल्पकालिक होते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए सुखों को मिनटों से और कहीं-कहीं तो देखिए आप सेकंड्स की भी स्थितियाँ समझ सकते हो। देखिए ये मिनटों के समझो आप, घंटों के समझो, कुछ दिनों के भी समझ सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि देखिए सुख सदा बने रहते। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, आते हैं और जाते हैं, यानी कि रुकते नहीं। अगर रुकते होते तो फिर तो देखिए जगत को दुखालय कहना एक बेईमानी की स्थिति होगी। और जहाँ-जहाँ आप देखते हो ना कि उस अमुक-अमुक मनुष्य के जीवन में कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा देखिए कोई फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत के चाहे कोई नामी-गिनामी खिलाड़ी, आपको दूर से ही उनके जीवन के सुख नज़र आते हैं, क्योंकि देखने वाले की दृष्टि जहाँ टिक जाती है, वो उसी स्थिति को ही सत्य मान लेता है। जबकि दार्शनिक रूप से देखिए नित्य निरंतर जो सुख बने रहते हैं, वो सुख आपको हमें सुख देते भी नहीं है। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को क्योंकि दुखालय शब्द से संबोधित किया है, तो इसका अभिप्राय क्या है? दुख अधिक बने रहते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, दुख ये एक बहरूपिया है, भेष बदल बदल के आते हैं। यानी कि पारिवारिक स्तर पर, गली मोहल्ले के स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर, विभिन्न परिस्थितियों में देखिए शास्त्रों में जो त्रिविध ताप का जिक्र आता है वो तो आपके हमारे व्यक्तिगत स्तर पर जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं, यानी कि व्यक्तिगत जो आपके हमारे कर्माशय की स्थितियां, क्योंकि मनुष्य जीवन में आपको हमें सबको कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए कभी कभी पारिवारिक स्तर पर भी अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि उसका दुख आपको भी भोगना पड़ता है। कभी-कभी ये कुछ ऐसी स्थितियां गली मोहल्ले के स्तर पर, शहर के स्तर पर, कभी-कभी आप देखते हो ना किसी कुछ समुदाय द्वारा कोई जुलूस निकल रहा है, तो यातायात बाधित होता है, आप और हम उन दुख रूपी स्थितियों से आपको भी जूझना पड़ता है। और इसी तरह प्रकृति के वातावरण में भी देखिए कभी वर्षा अधिक होगी, कभी गर्मी अधिक होगी। ये गर्मी सर्दी की और अभी कुछ दिन पूर्व तो देखिए किसी एक देश में भयंकर भूकंप आया है, और भूकंप पे आप उनके परिणाम आपने स्वयं ही समाचारों में देखे सुने हों।
देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम समझ ही सकते हैं। आजकल तो देखिए भारत में कुछ पशुओं के काटने की स्थितियां भी, विशेष रूप से कुत्तों के काटने की कुछ स्थितियां आपने सुनी होंगी। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? इन्हीं को ही देखिए आध्यात्मिक दुख, दैविक दुख जो प्रकृति से आते हैं और भौतिक जो अन्य जीवों से आते हैं, चाहे दूसरे मनुष्य हो, चाहे कुत्ता, बिल्ली, चूहा हो, मच्छर हो। अभी कुछ रोज पहले हमने देखिए सर्व कल्याण वृक्ष में मच्छरों के प्रकोप की भी कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला था। ये सभी स्थितियां देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी है। प्रकृति के 84 लाख प्रकार की योनियों को तर्क पूर्वक समझना होगा। ये प्रकृति के वातावरण में जैसी जैसी स्थितियां बनती रहती हैं, उनके पीछे का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझना चाहिए। देखिए साधारण स्तर पर ही ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, जबकि प्रकृति मात्र एक यंत्र है। त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं, 3 गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से, सतोगुण को ज्ञान से जोड़कर समझाया जाता है। और शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक, जबकि सतोगुण मुक्तिदायक है। इसीलिए शास्त्र बार बार इस बात की विशेष आपको मैं सलाह देते हैं कि सत्संग करो, के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि सतोगुण शुद्ध की जो शुद्धतम स्थिति है वो तो ब्रह्म मुहूर्त की है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, मुहूर्त शब्द एक विशेष स्थिति के लिए, जैसे हम ब्याह शादी कुछ और ऐसी स्थितियों के लिए शुभ मुहूर्त निकालते हैं, यानी कि समय। देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक जितना जितना समझेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में दुखालय रूपी संसार इस स्थिति की दुखालय शब्द से संबोधित किया है। और अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में जहां तक भी कहता हूं कि देखिए सुख आते जाते हैं, टिकते नहीं है, रुकते नहीं है। और जब सुख आते हैं तो जो दुख आपके हमारे जीवन में थे वो कहीं जाते नहीं है, मात्र छिप जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, या यूं कहो कि साइड में रुक जाते हैं। देखिए ये मैंने आज पहले ही आपको बात आरंभ में ही समझाया कि आज की स्थितियों को जितना जितना आप दार्शनिक दृष्टिकोण से सुनोगे, समझोगे और अपने स्वयं के अनुभवों पर भी आप थोड़ा दृष्टि डालोगे। देखिए आपकी हमारी जितनी भी उम्र बीत चुकी है, उस बीती हुई आयु पर कहो, समय पर, या जैसी जैसी परिस्थितियां आपके जीवन में आई गई और आ रही हैं, उन सभी स्थितियों को जब आप तर्क पूर्वक समझोगे तो आप पाओगे कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 भोग्य विषय ही आपको मुझे सुख देते हैं। तो ये सुख अल्पकालिक देते हैं, तन के स्तर पर देते हैं। अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में सुना होगा ना कि 5 प्रकार के सुख, इनको मैं सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़कर भी, क्योंकि ये 5 एस, यानी कि इन स्थितियों को मैंने एस से जोड़ा है। और इसी तरह सेवा, सत्संग, स्वाध्याय की स्थितियों को भी मैंने एस से जोड़ते हुए इनका एक पलड़ा सा, एक तराजू सी स्थितियां बनाई। जब जब एक पलड़ा भारी होता है तो दूसरा कमजोर होने लगता है। देखिए जब जब आप सुखों को भोगते हो तो अक्सर प्रमाद की स्थितियां जन्म ले लेती है। प्रमाद में स्थितियों में ये सत्संग की बातें, ये सात्विक वीडियो,
इन सभी स्थितियों को सुनने की, पढ़ने की कोई भीतर से इच्छा नहीं हो। यानी कि जब-जब 5 एस सेवा, सत्संग, स्वाध्याय की जो 3 स्थितियाँ हैं और सुख, सुविधा, स्वास्थ्य, सम्मान, सत्ता की स्थितियाँ हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा घट ही जाता है। और यदि आप 5 सुखों को रसपूर्वक नहीं भोगते, मात्र कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। एक बार हमने ऐसे ही 4-5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी। यानी कि जब आप सुखों को रसपूर्वक भोगते ही नहीं, तो फिर ये जो आपके हमारे जीवन में कुछ दुखमय स्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ भी जाती हैं, तो वो कभी भी आपको भी कोई परेशान नहीं करती, कोई पीड़ा नहीं देती। ये पीड़ा तो तभी देती है जब अब प्रकृति के सुखों को रसपूर्वक भोग, तब भोगे के सुखों की जो एक स्थितियाँ हैं, वो आपको मैं उन वीडियो में अभी कुछ रोज पहले हमने एक 5 भोग्य विषयों की सुखों को एक वीडियो से भी जोड़ा था। क्योंकि जब आपको इन विषय भोगों की आसक्ति आपको आदत पड़ जाती है, भोगने का एक स्वभाव बन जाता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो बीच-बीच में जो दुःख आते ही हैं और दूसरी विशेष स्थिति जो मिले हुए निरंतर सुख हैं, वो कभी सुख देते भी नहीं है, वो तो दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए सुबह से लेकर शाम रात तक वो 5 स्टार होटल में ही उनका उठना-बैठना रहता है। 5 स्टार होटल की आप दिनचर्या, सुख-सुविधा के साधनों की आप कल्पना कर ही सकते हो। जबकि उन स्थितियों में जब एक साधारण मनुष्य कभी-कभार किसी कारणवश वहाँ कुछ समय के लिए जाता है, तो उसको बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो अल्पकालिक स्थितियाँ हैं। यानी कि निरंतर बने हुए सुख, वो सुख देते ही नहीं। या यूँ कहो कि सुख कभी भी 100% सुख देते ही नहीं। संसारी सुख जितने भी हैं, वो तो दुःख के साथ मिश्रित होते हैं। दुःख रहित सुख आज तक इस संसार में अनादि काल से आज तक किसी को भी मिला ही नहीं। अन्यथा सिकंदर ने मरने से पूर्व जिसने आधा संसार पर विजय पा ली थी, उसने भी अपने अंतिम क्षणों में ऐसा महसूस किया, ऐसा उनको बोध हुआ, तभी तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने दोनों हाथ खाली दिखाने की एक अपने अनुयायियों को एक आदेश दिया। देखिए इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं, ये सुख मिनटों के हैं, घंटों के हैं, जबकि मिलने वाले दुःख ये तो दिनों के हैं, महीनों के हैं, सालों के हैं और कहीं-कहीं आप सुनोगे ना कि उसके जीवन में दुःख ही दुःख बने रहते हैं। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, ये जन्म-मरण के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए आपको में साधना करनी और साधना करने के लिए ही ये जो आज हमने 3 शब्द कहे, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, इन 3 शब्दों से आप स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों को भी आप जोड़ सकते हो। सेवा का अभिप्राय क्या है? कि तन के स्तर पर आपने दूसरों के लिए परोपकार के कार्य करके, किसी फल की इच्छा से नहीं। देखिए फल की इच्छा भीतर में आते ही वो तो कर्म बन जाता है। देखिए जब परोपकार के कार्य सकाम भाव से होते हैं, तो उनका जो फल है वो भी माया का ही होता है, मायिक सुख होता है, भौतिक सुख होता है। उन स्थितियों का कोई ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। देखिए कभी-कभी आपने महसूस किया होगा कि आप
एक अधिक गर्मी में अपना वाहन स्कूटर पर चल रहे हो, उस स्थिति विशेष के बाद जब आपको कोई जैसे मेट्रो की एक लाइन के नीचे कुछ छाया मिल जाती है, तो उस स्थिति विशेष में आपको सुख की अनुभूति होती है। ये अल्पकालिक सुख होते हैं। फिर वो जो स्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं, फिर साधारण धूप की स्थितियाँ बन जाती हैं। और इसी तरह आपके इर्द-गिर्द जो कारों में चल रहे हैं, जिनके भीतर एयर कंडीशन भी काम कर रहा है, उन कारों के बीच में बैठे हुए लोग भी देखिए किसी अन्य कारण से दुखी हैं। अभी मैंने एक शब्द अपनी चर्चा में बोला था ना, बहरूपिया। ये दुख भेष बदल-बदल के आते हैं। यानी कि दुख किसी भी प्रकार का हो। यूँ तो देखिए मंत्रियों के स्तर पर भी कहते हैं ना, उस मंत्री के साथ जेड प्लस की एक सुरक्षा चलती है। लेकिन मानसिक स्तर पर देखिए वो जेड प्लस की सुरक्षा किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं देती। तो तन के स्तर पर विभिन्न प्रकार की स्थितियों में एक अधिकतम सुरक्षा देती है। मानसिक स्तर पर तो देखिए स्थितियां कहीं ना कहीं भययुक्त बनी रहती है। इसलिए इन तन के स्तर पर मिलने वाले सुखों को आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में आवश्यकता से अधिक महत्व देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि तन के स्तर पर विषय भोगों की आसक्ति को हो, सुखों को भोगने की एक लोलुपता को हो, यही मनुष्य को बांधती हैं, ये बेड़ियां हैं। और इन असत्यों के कारण ही मनुष्य समय समय पे कानून का उल्लंघन करता है। अक्सर आपने हमारी चर्चाओं में ऐसा बार बार सुना होगा कि लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। अब जो लाल बत्ती पे रुकता ही नहीं है, कईयों की देखिए युवा, विशेष रूप से युवकों में कुछ ऐसी स्थितियां कहीं कहीं देखने को मिलती है। हालांकि देखिए कहीं भी कोई हरी बत्ती लाल बत्ती की जो स्थितियां हैं, ये कोई सारा दिन तो रहते ही नहीं, मात्र 2-3 मिनट की बात है। लेकिन जब मनुष्य से उस स्थिति विशेष का एक सहनशीलता नहीं रहती, तो फिर वो अन्य मनुष्यों का हिस्सा खाता है, दूसरों की हरी पत्ती खाता है, उनका उल्लंघन करता है। देखिए यहाँ की परिस्थितियों से यदि आप और हम बच भी जाते हैं, तो कहीं भी कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था में आप और हम पकड़ लिए जाते हैं। ये कर्मों की गतियां ज्ञान पूर्वक जितना अधिक आप समझोगे, क्योंकि सुख और दुख ये कर्मों की ही स्थितियां हैं। लेकिन इनके बावजूद भी ये जगत को दुखल्य कहा गया है। इसलिए शास्त्रों में मनुष्य जो पाकर आपको में एक साधना करने का अवसर मिलता है। और साधना में जब आप सिद्ध हो जाते हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में दुख आने पे भी वो दुख आपको में पीड़ा नहीं देती, क्योंकि सुखों की आसक्ति आपकी मेरी टूट चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। तभी तो देखिए नए कर्मों में निष्कामता थी। नए कर्मों की निष्कामता का अभिप्राय क्या है? कि कर्म फल के लिए ना होकर कर्म योग, योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सुमुखता से। यानी कि अब प्रकृति के कर्म फल सिद्धांत से वो मनुष्य बाहर हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा की सम्मुखता को हो, वो आनंदमय स्थितियां क्रमशः बनना आरंभ हो जाती। देखिए आनंद का मतलब क्या है? परम सुख। परम सुख का मतलब क्या है? कि जिसमें कहीं भी दुख का लेश मात्र नहीं। देखिए परमात्मा के लिए हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं ना, परमात्मा सच्चिदानंद है, अनंत स्वरूप सत्य। तकनीकी रूप से आत्मा कभी भी मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति, यानी कि जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति
पाकर भी तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती। मात्र उसको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थितियों में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर वो परमात्मा के सानिध्य में आनंदमय जीवन बिताती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना क्रमबद्ध तकनीकी रूप से समझोगे, हम बार बार कहते हैं प्रकृति के तीन गुण तमोगुण रजोगुण सतोगुण। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का भावार्थ क्या है कि यदि आप माया के सुखों को, प्रकृति के पांच सुखों को भोगना चाहते हो तो उसके लिए कर्म करो, विहित कर्म, विधि विधान द्वारा। विधि का मतलब कानून से है, विधान का मतलब एक व्यवस्था से है। यातायात के नियमों में आप और हम हरी बत्ती पे चलते हैं, लाल बत्ती पे रुकते हैं, यानी कि राजसी स्थितियों में विहित कर्म करो। और ये जो तमोगुण में गिरते हुए छीना जबकि दूसरे का हिस्सा खाना, इस दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, यानी कि छीनने के बजाय आप कर्म करो। राजसी मनुष्य अपने सुख को सुनिश्चित करता है लेकिन दूसरों को पीड़ा नहीं देता। और रजोगुण से अच्छा सत्वगुण इस दृष्टिकोण से कहा गया कि जब आप विहित कर्म करते हो, फल पहले दूसरों को भी खिलाते हो, फिर स्वयं भी खाते हो, तो ये प्रॉपर की स्थिति है। जब आप इन सभी स्थितियों से ऊंचा उठ जाते हो तो वो योग की स्थितियां हैं, यानी कि निष्काम भाव से करो। आप प्रॉपर के जो कार्य करते हो उसमें आपको फल पाने की कोई इच्छा ही नहीं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इस सुख दुख की स्थितियों पर मैंने कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरी भी देखिए आप भाई बहनों के समान मायाबद्ध की ही स्थिति है। भी समझाने में देखिए कहीं त्रुटि होने की संभावना रह सकती है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है प्रकृति के तीन गुणों को तर्क पूर्वक इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला जाए ताकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के आपको में बोध हो। क्योंकि आत्मा परमात्मा तो चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि माया है ये तो जड़ है, जैसे यंत्र होते हैं, जैसे फ्रिज का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है, गीजर का अलग स्वभाव है। देखिए फ्रिज गीजर के अलग अलग स्वभाव है, वो अपने स्वभाव से कार्य करते हैं। बिजली का प्रवाह तो दोनों में एक समान है। ठीक इसी तरह तमोगुण रजोगुण दोनों स्थितियों के अपने अपने स्वभाव है, वो अपने स्वभाव के अनुसार फल देते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सत्वगुण का संग करता है, क्योंकि प्रकृति की तीन गुणों में सत्वगुण एक शुद्धतम स्थिति है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। से सभी सात्विक शुभ स्थितियां की भी बने ताकि ये सुख दुख की स्थितियों से ऊपर उठे। अन्यथा सुख जितने भी आएंगे या आ रहे हैं वो एक निश्चित समय के अंतर्गत आते हैं और फिर चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। यदि रुकते भी हैं तो वो सुख देते नहीं हैं। जबकि जब जब सुख आते हैं तो अस्थायी रूप से दुख छिप जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। अन्यथा वो दुख पुनः आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, दुखी करते हैं। इस उद्देश्य से ही शास्त्रों में इस जगत को दुखल्य शब्द से संबोधित किया। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञान पूर्वक समझिए, परमात्मा से जुड़िए, गुरु से जुड़िए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए ताकि राशि विषय भोगों की असत्य बेड़ियों से आप ऊंचे उठते हुए साधना के मार्ग पर चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऐसी सात्विक स्थितियां आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः एक नई चर्चा को
ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में लेकर फिर मिलेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।